एक माँ की घर वापसी। पत्नी रसोई में थी। पति तेज आवाज में बोला, रेनू आज माँ आ रही है, मैं माँ को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। इतना सुनते ही रेनू ने बड़े स्वर में कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है। हाँ, आपकी माँ है, आपको लेकर आना है तो ले आओ, नहीं लेकर आना है तो मत लाओ। मेरी माँ, क्या वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? राजीव ने कहा। राजीव रेनू के चेहरे के हाव भाव देखकर ही उसके दिल की बात जान गया था। गाड़ी की चाबी उठाते समय बोला, देखो रेनू, पिछली बार माँ आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए रहने आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग हंसी खुशी से रहें। पिछली बार की तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था? रेनू ने गुस्से में बोला। आपको क्या लगता है सारी गलती मेरी थी? आप अपनी माँ को तो कुछ कहते नहीं हो। गलती को बताओगे नहीं? आपको अपनी माँ से अच्छा भी कोई लगता है इस दुनिया में? बस मुझसे ही सारी कमियां नज़र आती है। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि जितने दिन भी माँ यहाँ है, सभी लोग माँ से अच्छी तरह से उनके साथ में बैठे, उनके साथ समय बिताए। रेनू गुस्से में बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर का सारा काम छोड़ छाड़ कर बच्चों को छुट्टी करवा कर 24 घंटे आपकी माँ के पास ही बैठी रहूँगी, ताकि आपकी माँ को कोई भी शिकायत ना हो। तुम पागल हो गई हो, राजीव ने कहा। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो तुम समझना ही नहीं चाहती। रेनू फिर बोली, मैं सब समझ चुकी हूँ जो आप समझाना चाहते हो। पिछली बार भी आपने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। आप हम लोग को परवाह कभी करते हो? मैं और मेरी बच्चे चाहे जो मर्जी करें, आपको तो अपने परिवार वालों ही चाहिए। गाड़ी की चाबी फेंक कर राजीव गुस्से में बोला, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक बहन है, उसको मिले हुए 2 साल हो जाते हैं। पिताजी के गुजरने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, पर मैं यहाँ नहीं ला सकता था क्योंकि आप सबको ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी ना हो। और तुम कह रही हो कि मुझे सिर्फ मेरे परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ पकड़कर बड़े शहर में आया था, उसने सब सिखाकर इस काबिल बना दिया कि अब तुम सबका ख्याल रख सकूं और अच्छी से ज़िंदगी दे सकूं। वो भाई की मौत के बाद मैं कभी 2 पैसे का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो कि मुझे परिवार वालों को चाहिए। माँ के साथ तुम सब ऐसा व्यवहार करते हो कि जैसे तुम लोगों को नहीं पता। रेनू गुस्से में बोली, हाँ हाँ, बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, माँ के साथ राजीव भी आज अपने दिल की बात कहने के मूड में था। उसने भी अगली पिछली सारी बातें कर डाली। बच्चों के माँ के पास न जाने देना। माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटी खुद बनानी पड़ती है। ऐसी औलाद होने के क्या फ़ायदा? बचपन में मुझे रात को उठ के रोटी खाने की आदत थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात को जब मैं उठा तो मुझे 2 रोटी ना मिली हो। माँ हमेशा 2 रोटी बचा के रखती थी। यहाँ सब कुछ होने के कारण भी माँ को कई दफ़ा भूखे भी सोना पड़ता है। ऐसा क्यों? रेनू बोली, मैंने कभी नहीं कहा आपकी माँ को रोटी बनाने के लिए। मुझे दोष मत दो, राजीव बोला। इसमें आप सबका दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ये जो हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस जिसकी तुम मालकिनी बनी बैठी हो, ये सब उसी माँ का आशीर्वाद है। और मेरी माँ आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि मेरे घर का माहौल ख़राब ना हो। रेनू, आज से पहले और आखिरी बार बता रहा हूँ, अगर इस बार मेरी माँ को कोई दिक्कत हुई तब तुम राजीव को रूप देखोगी तुमसे, जिससे तुम आज तक अनजान थी। आज राजीव की अपने मन में दबी हुई सारी बातें निकल रहा था। राजीव को पहली बार ऐसा रूप रेनू ने देखा था और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। माँ दरवाजे पर खड़ी
पहली बार अपने बेटे को अपने लिए बोलता देख रही थी। माँ की आंखों आंसुओं से भर गई। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया। तब घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राजीव ने सब कुछ बदल के रख दिया था। आज माँ को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने बेटे के घर आई हैं।